हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी या स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाली सोल्स अपने साइकिल्स को शिफ्ट कर रही हैं और इनको इस समय पर लथार्जिक लेजी फील हो रहा है, काम करने का मन नहीं हो रहा, पेन हो रहा है बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के एरियाज में कहीं पर पेन हो रहा है या किसी चक्रा में स्पेसिफिक टाइप का सेंसेशन हो रहा है। और 3D से भी ऐसे कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं जो कि असहनीय हो सकते हैं, या ऐसा हो कि इन सारी चीज़ों को पहले तो डील किया है, पास में कुछ साल पहले या कुछ एक टाइम पीरियड पहले डील किया है अच्छे से, और उसके बाद में फिर इसको आपने हील किया है। ठीक है, कुछ परसेंटेज में हील किया और अब वैसे से सिचुएशन फिर से एक बार आ खड़ी हुई है आपके सामने। ठीक, और आप उसको इस समय पर ऐसा फील करोगे ये कब खत्म होगा, ये कब जाएगा लाइफ से। ठीक है, या इस तरह की चीजें खत्म कब होंगी, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इस ये प्रॉब्लम से, या कह लीजिए इस ऑब्स्टिकल से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो मानकर चलिए डियर, आज का वीडियो आपके लिए है। साइकिल शिफ्टिंग के दौरान डिवाइन फेमिनाइंस को मैं स्पेशली कहूंगी, डिवाइन फेमिनाइन साइकिल शिफ्टिंग आपके लिए न्यू नहीं है। ये प्रोसेस कॉमन प्रोसेस है जो आपके साथ जर्नी में चलता जाता है। आप फील कीजिए अपने, अभी तक जो डिवाइन फेमिनाइंस कहना चाहिए कि इस एनर्जी में है, जो कि यहाँ तक अपना इनर वर्क करते करते आई है, जब इनकी लाइफ में पहले से साइकिल शिफ्टिंग हुई है, सेम सिचुएशन आपने फील किया है, फिर से लो चले जाना, फिर से अपनी 3D की चीजों में इंडल्ज ज्यादा हो जाना, टाइम वेस्टिंग की चीजें ज्यादा करने लग जाना, ठीक है, और अननेसेसरी चीजों को ज्यादा एनर्जी देते रहना, ये सब आपकी लाइफ में एक्चुअल में अभी फिर से हो रहा है। रीजन, उस समय भी आपने कुछ चीजों को हील किया, रिलीज किया, अपनी चीजों के ऊपर काम किया, फिर से इस साइकिल में इन चीजों में फिर से टैप किया, और अब फिर से एक वही फेज आया है जहां पर आपको फिर निकलना है। ध्यान दीजिए, उस फेज में इन सारी चीजों से निकलने के लिए आपने कुछ हीलिंग की, और इस हीलिंग को करने के बाद आप यहां से निकले, उस फेज से निकले, और आपको कुछ अबंडेंस, कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ डिवाइन गिफ्ट्स या कुछ दूसरी और पॉजिटिव थिंग्स रिसीव हुई। यस, डिवाइन फेमिनाइंस। और अब जो ये सारी चीजें आई हैं, से वापस से सारी चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि आप ये समझ सकें कि फिर से ये टाइम है किसी चीज को हील करने का, फिर से कुछ परसेंटेज का शैडो वर्क करना है। ठीक, जो सोल्स इस समय पर ऐसा फील कर रही हैं, चाहे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में हो, चाहे खुद के 3D की चीज़ों से हो, 5D की चीज़ों से, कि अब बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, या अब तो चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। दैट मीन्स आपको कंट्रोल इस समय छुड़वाया जा रहा है ताकि आप अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर सकें। ठीक है जी, डिवाइन फेमिनाइंस, एक बार फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। ये कुछ नेगेटिविटीज नहीं है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके फिर से कुछ परसेंटेज में अपने आप को इवॉल्व कर सके। साइकिल दर साइकिल आपके साथ में यही होता है डिवाइन फेमिनाइन से जर्नी का बड़ा क्लैरिटी आप ले लीजिए। यहाँ से एक परसेंटेज का ग्रोथ करने के बाद आप अगर तो अपनी चीजों में, अपनी सिचुएशन में स्टक फील करते हो, तो यहाँ से डिवाइन आपको स्टक नहीं रहने देते। क्यों? क्योंकि आगे और रास्ता पड़ा है। ठीक, जब तक आप आपकी कंप्लीट हीलिंग नहीं कर लेते हो, तब तक रास्ता पड़ा रहता है, पेंडिंग रहता है। ठीक है जी डियर, ये कहूंगी कि कोई चीज अगर ऊपर नहीं जा रही है तो अल्टीमेट वो नीचे ही जाती है, क्योंकि मूवमेंट होना बड़ा कंपलसरी है। 3D में कोई चीज रुकी हुई नहीं रहती, मूवमेंट होता ही है। कोई चीज अगर आगे नहीं जा रही तो वो पीछे ही जाएगी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ऐसा इसलिए फील कराया जा रहा है क्योंकि आपके जो स्पिरिट गाइड है, आपका स्पिरिचुअल टीम टोटल आपके ऊपर वर्क कर रहा है, 24/7 वर्क कर रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर स्टक रहना नहीं है। अगर स्टक रहोगे तो आगे तो आप जा नहीं रहे, रुके हुए हो, तो अगर रुके रहोगे, थोड़ा और टाइम रुके रहे, तो नीचे जाओगे फिर, यानी कि आपका वाइब्रेशन लो जाएगा। और जो डिवाइन फेमिनाइंस आज ऐसा फील कर रही हैं कि इनका वाइब्रेशन लो हो रहा है, या फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, 3D के ऑब्स्टिकल्स फिर से बढ़ रहे हैं, पहले जैसे हो रहे हैं या पहले से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो डियर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर स्टकनेस जो आ रही है ना, इससे आप नीचे जा रहे हो। एक बार इस स्टकनेस से बाहर निकलने का कोशिश करें और आगे की दिशा में बढ़े, तो ये ऑब्स्टिकल हील हो जाएंगे। करना क्या है, गाइडेंस के लिए जो मुझे मैसेज मिला था, सबसे पहला अपना इस समय का शैडो वर्क के ऊपर ध्यान दीजिए। इस समय आपको अपने शैडो सेल्फ के कौन से पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है डियर। अगर मैं बात करूं शैडो वर्क की, कंप्लीट अपनी खुद की नेगेटिव साइड से हील करना टोटल शैडो वर्क होता है, पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स में ये शैडो वर्क हील होता है। ठीक है, शैडो वर्क आपका डन होता है।
तो शैडो साइड का एक एरिया आप बड़े, मैं कहूँगी बड़ा एक एरिया आप बड़े फेज में, जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल हुआ, उसके बाद आपका है ना अवेकनिंग इससे पहले हुआ, फिर डार्क नाइट, फिर ये सारी चीज़ें होती गई, तो बाकायदा अपनी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से हील किया है। अब पॉइंट यहाँ आता है कि इस समय पर जब आप ऐसा फील कर रहे हो और आपके साइकिल ने शिफ्ट होना है, जर्नी में दूसरे फेज में आपको एंटर करना है, तो यहाँ पर जो हीलिंग वर्क है वो किस तरीके का होगा। ध्यान दीजिए कि क्या आप अभी ऐसा तो नहीं करोगे 3D में आपको ऑब्जर्वर बनना है और आप रिएक्शन ज्यादा कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो मुझे मैसेज मिला था कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसा भी टाइम वेस्टिंग चीजें ज्यादा कर रही हैं, टाइम वेस्ट ज्यादा कर रही हैं, अननेसेसरी थिंग्स में लगी हुई। दूसरा मैसेज मुझे मिला था कि जिस क्रिएटिविटी से अपने सोल मिशन पर ये डिवाइन फेमिनाइन्स लगी हुई थी, वो क्रिएटिविटीज इन्होंने हाल फिलहाल में किसी एक नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से ब्लॉक कर दी है खुद से। मैं एग्जांपल देती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन्स, अगर अभी आपके हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मुद्दे इकट्ठे हुए हैं, लाइफ के कुछ ऐसे मुद्दे, या कहना चाहिए कि पास्ट में जो आपने डील किया है वो अगर इकट्ठा हुआ है और उसका पेन आपके अंदर, वो सारी चीज बाहर नहीं निकली, अभी हुआ है हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए हो और वो आपने कहा नहीं 3D में, ठीक। इस लेवल पर जो व्यक्ति इंट्यूटिव हो जाता है, डिवाइन फेमिनाइन, आपने जितनी ग्रोथ कर ली है उस ग्रोथ के बावजूद आप कोई चीज अपने अंदर नहीं रख सकते हो, अपने हार्ट चक्र में कोई चीज नहीं रख सकते, अपने सैक्रल चक्र में कोई चीज नहीं रख सकते हो। तो हुआ क्या है, कुछ दिनों में ये सारी चीज जो भी घटित हुई, इसको आप कह तो नहीं पाए किसी को, पर ये अपने हार्ट में रखी, अपने हार्ट चक्र में रखी। और उसके बाद डियर, कोई भी चीज अगर हार्ट चक्र में लंबी समय पड़े रही ना, तो वह सैक्रल चक्र में जाकर के अटक जाती है और सैक्रल चक्र में बड़ा घर कर लेती है, ठीक। और फीमेल्स के लिए ये जेन्युइन लेवल बता रही हूँ, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा काम नहीं करता, ठीक है जी। तो जो सोल्स इस लेवल पर इंट्यूटिव हो चुकी है, उन सोल्स को तो मैं कहूंगी एक दिन की भी बातें अपने अंदर नहीं रखनी, एक दिन की भी नेगेटिविटी अपने अंदर रखनी ही नहीं है। क्यों? इससे आपकी क्रिएटिविटी, इससे आपका हार्ट चक्र क्लोज होता है, आपका क्रिएटिविटी ब्लॉक होता है, ठीक है जी। तो यही हुआ है अभी हाल फिलहाल में डिवाइन फेमिनाइन्स। अगर छोटा भी कोई ऐसी चीज, या किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने आपको कुछ भी टोंट किया है, नेगेटिव कुछ कहा है, या आपका साथ में ऐसी कुछ चीजें हुई हैं जो कि आप नहीं चाहते थे कि हो और ये आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, ठीक है, और वो जो पेन है वो 1-2 दिन रहा आपके हार्ट चक्र में और उसके बाद से सीधा वो आपने उसको फिर भी बाहर नहीं निकाला, तो अब वो आपके सैक्रल चक्र पर जा करके घर कर चुका है। और सैक्रल चक्र पर कोई भी नेगेटिविटी का होना, दैट मीन्स क्रिएटिविटी का टोटल ब्लॉक हो जाना। अब क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई तो डिवाइन फेमिनाइन्स, मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर, जो डिवाइन फेमिनाइन्स का क्रिएटिविटी ब्लॉक होता है वो कभी भी अपने सोल मिशन को अच्छे से नहीं कर सकती है। सोल मिशन को अच्छे से करने के लिए आपका सैक्रल चक्र बड़ा काम करता है, क्योंकि यहाँ से क्रिएटिविटी आती है, यहाँ से आप अपने रियल क्रिएटिविटी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी सोल की विजडम, क्रिएटिविटी को बिल्कुल लगा करके तब आप काम करते हो, यही आपके सोल मिशन में पावर लेकर आती है, ठीक है जी। तो डिवाइन फेमिनाइन्स, आपको इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर तो किसी भी तरीके का क्रिएटिव ब्लॉक्स आपने क्रिएट कर लिया हो अभी, तो वो सारे पेन को बाहर निकालिए, हो सके तो इसके लिए पेपर बर्निंग कीजिए, ठीक है। और जो कुछ मुझे एक जनरल लेवल पे मैसेजेस मिले थे आपके गार्डियन एंजल्स की साइड से, ये मुझे गार्डियन एंजल्स के साइड से स्पेसिफिक मैसेज मिले हैं, क्योंकि आपको बहुत रीसेंट चेंजेस कुछ करने हैं अपनी लाइफ में। पहला चेंज कि शेड्यूल बना करके चीज़ों को क्या करें, टाइम मैनेजमेंट आपको करने की ज़रूरत है। दूसरा, आप मेडिटेशन, हीलिंग वर्क, या जो काम आपको अच्छा लगता हो, आपके इनर चाइल्ड को पोषित करता हो, आपके इंटरनल सेल्फ को पोषित करता हो, ये काम आपको करना शुरू कर देना है। नेक्स्ट, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दूसरों को पसंद नहीं है, ठीक है, और आप फिर भी कर रहे हो क्योंकि आपको पसंद है, तो आप उसको अकेले में रह करके कीजिए। डिवाइन फेमिनाइन्स, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि दूसरे और लोग पसंद नहीं करते, बट फिर भी आपको करना है क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको पोषित करता है वो, बट वो काम अगर दूसरे और लोगों को बुरा फील कराता है, नेगेटिव फील कराता है, बट वो नेगेटिव है नहीं, ऐसा उससे, उस काम से किसी व्यक्ति को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना, तो आप उस काम को हिडन रख करके कीजिए। अपनी कुछ चीज़ों को अपने तक रखने की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनाइन्स। अगर आप अपने सीक्रेट्स को, अपनी चीज़ों को दूसरे और लोगों को बता रहे हो, बयां कर रहे हो, तो यहाँ से भी आपको रुक जाने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है और नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी चीज़ों को डन करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स,
आपके गार्डियन एंजल्स डायरेक्ट आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप के ऊपर में काम करें। जो डिवाइन फेमिनाइज इस समय पर हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा सफरिंग में है, मैं कहूँगी थोड़ा सा डेयर अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रूर काम कर लें। साइकिल शिफ्ट होते ही बाकायदा ये सिचुएशन आपकी हील हो जाएगी और बहुत अच्छे ढंग से आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। छोटे छोटे से चेंजेस हैं जो आपको डेली के बेस पर करने हैं, और जैसे जैसे मुझे इन साइकिल की शिफ्टिंग के दौरान जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर से डिलीवर करूँगी। अभी तो मुझे यही मैसेज मिले हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।